दोस्तों, जब आप आईटीआर या इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करवाने के लिए किसी को बोलते हो या आपके पास काफ़ी बार फ़ोन कॉल्स आते हैं कि मैं आपके इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर दूंगा और आपको इतना % रिफ़ंड आपको दिलवा दूंगा, या आपका जितना भी टीडीएस हुआ है उसका आपको 100% रिफ़ंड मैं आपको दिलवा दूंगा। तो दोस्तों सावधान रहिएगा, क्योंकि अगर वो आपको ऐसा दावा कर रहे हैं तो शायद कहीं ना कहीं उनके मन में कुछ ना कुछ चल रहा है, या वो कुछ उसमें आप गड़बड़ी हैं जो करना चाहते हैं। और अगर गड़बड़ी अगर करते हैं तो उसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ आप होंगे। नोटिस आएगा तो आपके पास आएगा। तो दोस्तों इसी बिंदु पे मैं आपके यहाँ पे चर्चा करूंगा। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे जो भी न्यू वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम बात कर रहे थे कि अगर मान लो जैसे मैंने आईटीआर फाइल करवाया तो मेरे किसी मित्र ने मुझे कहा कि फला फला आदमी है वो आपका आईटीआर फाइल कर देगा, उसे आपको 10% देना है या 15% देना है, 20% देना है, जितना आपका रिफंड होता है, और वो आपका जितना भी टीडीएस कटा है उसका आपको रिफंड दिलवा देगा। तो दोस्तों मुझे यहाँ पे कुछ ना कुछ मुझे गड़बड़ लगी, तो मैंने इसके बारे में जांच पड़ताल की। तो मैंने उससे पूछा कि भाई आप आईटीआर अगर मेरा फाइल करोगे तो आप किस तरीके से मुझे रिफंड दिलवाओगे? अगर रिफंड दिलवाओगे तो मुझे किस बेसिस पे दिलवाओगे? और आप उसमें जो मेरी उसने कहा मैं आपकी कटौतियों के आधार पे आपका रिफंड आता है। तो मैंने कहा भाई इतना तो मैं भी जानता हूँ कि जो मेरी कटौतियाँ होती है उसके आधार पे कितना रिफंड होगा मुझे। और पहली बात तो मेरा रिफंड तब होगा जब मेरा टीडीएस है जो कटा है। दूसरी बात, आज मान लो मेरे 60,000 रुपये टैक्स के रूप में, टीडीएस के रूप में कटा है, जमा हुआ है टैक्स। अब वो कह रहा है मैं 60,000 रुपये आपको वापस दिलवाऊंगा। तो मैंने कहा भाई आप 60,000 रुपये कैसे दिलवाओगे? तो उसने कहा मैं आपकी कटौतियाँ वगैरह ऐसी शो होती है। तो मैंने कहा भाई मेरे जब कटौतियाँ हुई नहीं या हुई है, अगर वो एक्चुअली आप मुझे शो करोगे तो आप दिलवा सकते हो क्या? तो दोस्तों वो चुप हो गया और उसने किसी प्रकार का जवाब नहीं दिया। तो दोस्तों यही बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप मान लो अगर किसी से आईटीआर फाइल करवाते हो तो आप अगर वो ऐसा दावा करता है कि मैं आपको इतना टैक्स दिलवा दूंगा या पूरा आपको टैक्स रिफंड करवा दूंगा, तो आप उससे ये चीज़ पूछें कि भैया आप इतना टैक्स दिलवाओगे कैसे? और अगर मान लो आपने आईटीआर फाइल करवा भी लिया तो आप उसे कहो कि भाई मुझे जो आपने आईटीआर फाइल करने के बाद में जो मेरा हार्ड कॉपी है उसकी प्रिंट आउट है जो आपने फिल किया उसकी पूरी डिटेल है जो मुझे दो, और आप उसे फॉर्म नंबर 16 से मैच करो। तब आपको पता लगेगा कि उसने काफ़ी सारी मिस्टेक हैं जो की है। वो मिस्टेक किस रूप में की है? वो उसने जानबूझ के की है, क्योंकि वो रिफंड आपको दिलवाने के चक्कर में और अपने अपने पैसा बनाने के लिए उसने क्या किया, आपकी डिडक्शंस है जो काफ़ी सारी ज़्यादा उसमें जो फर्जी डिडक्शंस है उसमें शो की हैं, जो कि हमारी डिडक्शंस हुई नहीं। तो अब दोस्तों इसका जिम्मेदार कौन होगा? जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ आप होंगे, क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का जब भी नोटिस आएगा तो वो आपके पास आएगा। और मान लो गलती से अगर मान लो किसी प्रकार से डिपार्टमेंट की तरफ से ध्यान नहीं दिया गया और आपका टैक्स रिफंड है जो आपके पास आ भी गया, तो दोस्तों ऐसे बिल्कुल आश्वस्त न हो कि मेरा टीडीएस है जो कटा था और रिफंड आ गया तो मुझे किसी प्रकार की चिंता नहीं है। दोस्तों आपकी फ़ाइल कभी भी खुल सकती है और आपका रिफंड वाली जो समस्या है उसके लिए आपके पास कभी भी कार्रवाई हो सकती है। कार्रवाई के लिए सिर्फ और सिर्फ आप जिम्मेदार होंगे, क्योंकि जिसने भरा है वो आप जिम्मेदार नहीं होगा, क्योंकि आपने खुद के ओटीपी बेस के आधार पर उसको वेरीफाई किया है। इसलिए डिपार्टमेंट की नज़रों में आपने जो आईटीआर फाइल किया है वो आपने खुद ने किया है, इसलिए आपके पास ही डिपार्टमेंट का नोटिस आएगा। तो दोस्तों इसलिए आपको ध्यान क्या रखनी है बातें? आपको पहली बात तो हर किसी से आईटीआर फाइल करवाना नहीं। और अगर ऐसे दावे अगर कोई करता है कि मैं आपको इतना % टैक्स है जो आपको दिलवा दूंगा, इतना आपका टैक्स कटा है वो आपको दिलवा दूंगा, तो ऐसे लोगों से सावधान रहिएगा। और उनसे अगर वो ऐसे कहते हैं तो उनसे एक चीज़ पूछिएगा कि आप मुझे किस तरीके से आप दिलवाओगे। और वो आईटीआर फाइल करते हैं उसके बाद में उनसे डिटेल मांगिए कि आपने कौन कौन सी डिटेल कहाँ कहाँ शो की है, मेरी डिडक्शंस कहाँ शो की है, मेरी एनुअल इनकम कितनी शो की है, सारी चीज़ों के बारे में आपको उससे डिस्कस करना चाहिए। उसके बाद में आपको आईटीआर फिल करवाना चाहिए। और दोस्तों अगर आप आईटीआर खुद फिल करना चाहते हैं, फाइल करना चाहते हैं, तो मैंने इसी यूट्यूब चैनल पर मैंने वीडियो डाल रखा है, बिल्कुल डिटेल वीडियो है। उसमें बिल्कुल आप खुद आसानी से घर बैठे अपने लैपटॉप या मोबाइल से आप खुद भी आईटीआर फाइल कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आप ऐसे किसी भी व्यक्ति के जाल में आप नहीं आएंगे और उसके कहे के आधार पे आप उससे आईटीआर फाइल करवाने से पहले उससे 3 बार आप सवाल जवाब करेंगे तो खुद ही समझ जाएगा कि बिल्कुल आदमी जानकार हैं और इसे नॉलेज है। तो
इसलिए आप ध्यान रखिएगा इन चीज़ों का, और अपने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से आने वाले नोटिस से बचने के लिए इन चीज़ों का ध्यान रखना आप। और आप अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो जानकारी वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर करें। और अगर आपने अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे जो भी न्यू वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।